Hello students, welcome to vacancyjobalert.com. Today our topic is logical sequence of letters. जी हाँ, लेटर्स को लॉजिकल तरीके से सेट किया गया होगा, एक तर्कपूर्ण तरीके से सेट किया गया होगा। अर्थपूर्ण नहीं बेटा, तर्कपूर्ण। उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता होगा, लेकिन लेटर्स इस तरीके से व्यवस्थित हो रहे होंगे कि उनके अंदर कोई लॉजिक बन रहा होगा। उस लॉजिक को आपने फाइंड आउट करना होता है, इसलिए इसका नाम है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। जब मैं पहला क्वेश्चन लिखूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं सर। लेकिन उससे पहले जो बच्चे मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉलो करते हैं, मैं उनके लिए एक न्यूज दे देता हूं। आज मैं फोर्थ जो हमारा एमसीक्यू टाइप का पेपर हम लेते हैं, अब तक मैं आपके 3 पेपर अपलोड कर चुका हूं टेलीग्राम चैनल पर। जिन्होंने नहीं डाउनलोड किए डाउनलोड कर सकते हैं, और उनका वीडियो सॉल्यूशन आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड किया था। ऐसे ही आज चैप्टर पेपर नंबर 4 अपलोड कर दूंगा मैं इस टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का है तो vacancyjobalert.com सर्च कीजिए, और उसमें जब आप टेलीग्राम में vacancyjobalert.com सर्च करेंगे तो वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां आपको सभी तरह की पीडीएफ पीछे तक मिल जाएगी। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कैलेंडर, क्लॉक, सब तरह के पीडीएफ वहां पर आपको प्रोवाइड की गई है। तो उन सबको वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस पे वर्क कर सकते हो। साथ साथ मैं अब तक 3 पेपर आपके अपलोड कर चुका हूं। पेपर की खास बात क्या है? पेपर की खास बात यह है कि वो पेपर आपसे बिल्कुल उस तरह के पूछे गए क्वेश्चन होते हैं जो आपने अभी तक पढ़े हैं, जो आपने मेरे चैनल से अभी तक पढ़े हैं, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं चैप्टर वाइज। जी हाँ, चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपका होता है ना। चैप्टर वाइज ही पेपर मैंने अपलोड किया है, तो उसको आप देख सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपका मूल कर्तव्य है। तो बच्चों, सबसे पहला मूल कर्तव्य क्या होता है? तो पहले सुनिए भाई, आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। ये क्वेश्चन नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने अपने आइडिया से ऐसे ही बना दिया है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है कहीं सोचो कि इसको सोल्व करने बैठ जाए, नहीं। अभी सुनिए मेरे को कि क्या करना है। सबसे पहला आपका काम बच्चों क्या होगा? सबसे पहला आपका काम, मूल कर्तव्य जिसे मैं कहूंगा, जब इस तरह के क्वेश्चन को आप देखो तो सबसे पहला मूल कर्तव्य आपका है कि आपने इसकी काउंटिंग करनी है कि टोटल कितने लेटर लिखे गए हैं, और जहां पे स्पेस छोड़ा गया है किसी एक लेटर के लिए तो स्पेस भी आपको काउंट करना है। तो सबसे पहला मूल कर्तव्य है, आप इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने हैं भाई? 17। मैं मान लेता हूं ये 16 थे। कितने थे? 16 थे। और 16 को अलग अलग फैक्टर्स में ब्रेक किया जाए 3 4 और 5 में से। बस किस फैक्टर में ब्रेक करना है भाई? 3 4 और 5 में से ब्रेक करना है। तो सबसे ज्यादा बेस्ट ब्रेक कौन सा होगा? 4 4 4 के ग्रुप बन जाएंगे। मेरा कहने का मतलब, फैक्टर्स जो बनाने का मतलब है, यहां पर ग्रुप बनाने हैं। तो 16 लेटर है ना, तो 4 का ग्रुप, अगले 4 का ग्रुप, अगले 4 का ग्रुप और अगले 4 का ग्रुप। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग 4-4 नंबर का ग्रुप बनाएं जब आपको यहां पर 16 लेटर मिले। तो कुल मिलाकर यहां पर आपको नंबर ऑफ लेटर कितने मिले? 16। और आपने इसका क्या बनाया? ग्रुप बनाया। तो आपके एग्जाम में आपको क्या करना है, पहले उस पॉइंट को सुन लो। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ लेटर काउंट करने हैं। मान लीजिए आपके नंबर ऑफ लेटर 12 मिले। कितने? 12 है। तो आपका ग्रुप बन सकता है या तो 3 लेटर का या 4 लेटर का, क्योंकि 12 जो है 3 में भी टूटता है और 12 4 में भी टूटता है। तो दोनों में ही आप बना सकते हो ग्रुप। दूसरा, अगर आपके लेटर मान लो 15 मिले तो आप ग्रुप बना सकते हो 3 और 5 का। किस किस का बना सकते हो? 3 और 5 का। अगर आपके लेटर 16 मिले तो आप ग्रुप बना सकते हो 4-4 के। ठीक है। अगर आपके लेटर 18 मिले तो आप लोग ग्रुप बना सकते हो 3 या 6 का। इसके बाद अगर आपके लेटर 20 मिलते हैं तो आप लोग ग्रुप बना सकते हो किस किस का भाई? समझ गए होंगे बच्चे आप लोग। आपको ग्रुप बना सकते हो यहां पर 4 और 5 का। अगर आपको लेटर 21 मिलते हैं तो आप लोग ग्रुप बना सकते हो 3 और 7 का। 24 मिलते हैं, 24 से ऊपर तो खैर मिलेंगे नहीं, 24 मिलते हैं तो 3 4 6 का। दिख गया होगा बच्चों आपको? 3 4 और 6 का। दोबारा लिख देता हूं, देखो यहां पर अगर आपके लेटर्स
24 हुए तो आप लोग ग्रुप बना सकते हो किस किस का भाई, 3 4 8 6 सब बना सकते हो, किसी का बना सकते हो जिस जिसको 24 डिवाइड करता है। अब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो होती है ना बच्चों, वो होती है 3 4 या 5 की। इससे ज्यादा में कभी भी ब्रेक नहीं होता है, 3 4 5 में ही ब्रेक होता है मैक्सिमम। इस 6 के कम चांसेस है, इस 7 के कम चांसेस है, इस 8 के, इस 6 के कम चांसेस है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं, नहीं पता किस्मत खराब हो इस ऐसा ही ग्रुप बन जाए। चलिए आगे, ये तो हो गया बिल्कुल इजी ग्रुप, बिल्कुल इजी। थोड़ा सा अगर एग्जामिनर को टफ करना हो, टफ नहीं कह सकता मैं, मॉडरेट, इसका कोई टफ रूप होता ही नहीं है, ठीक है। अगर एग्जामिनर को इसको थोड़ा सा मॉडरेट करना हो तो लेटर ले लेगा, नंबर ऑफ लेटर्स जो ले लेगा, ये ले लेगा 17। कितने ले लिए भाई, 17। अब कहेगा ब्रेक करके दिखाओ। अब जो ग्रुप बनेंगे वो आपकी बहुत ही अच्छी माइंड सेट होना चाहिए इसके लिए पहले से ही। तो 17 को किस किस ग्रुप में तोड़ा जा सकता है, एक तो 16 1 में तोड़ सकते हैं। 16 1 से बेटा मेरा मतलब है जैसे यहां पर ए है, ठीक है, तो 16 1 का मतलब है 4 4 4 4 का ग्रुप और लास्ट में 1, 16 1 हो गया। 17 लेटर आ जाए तब, तो 17 लेटर में दूसरा ग्रुप क्या बना सकता है, ये 15 2 का। 15 2 में क्या करोगे आप, या तो 3 3 3 लास्ट में 2, या 5 5 5 लास्ट में 2। 15 2 का ग्रुप तो ऐसा ही बनता है, क्योंकि 15 किस किस में टूटता है, 15 3 और 5 में टूटता है। अगर 15 3 और 5 में टूटता है तो फिर 15 2 का ग्रुप का मतलब है 3 3 3 लास्ट में 2, या 5 5 5 लास्ट में 2। आगे चलेंगे, क्वेश्चन समझाएंगे और अच्छे से समझ में आएगी मेरी बात कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। पहले ये तो सुन लो कि हमें करना क्या है, मूल कर्तव्य तो भाई अपना समझ लो पहले। तो मूल कर्तव्य हमने समझा कि इजी आए तो ऐसे ग्रुप बनेंगे ही बनेंगे, थोड़ा सा एग्जामिनर को टफ करना होगा तो ऐसे कर लेगा, जैसे 19 में। अब इसके आसपास जाओ, आगे तो जाना नहीं है, आसपास रहो। तो 19 में जो चांसेस है वो है 16 3 के और 18 1 के। देखो भाई 16 3 का मतलब है 4 4 4 लास्ट में 3, और 18 1 का मतलब क्या होता है भाई, 18 1 का मतलब यहां पर होगा बच्चों 3 3 3 3 लास्ट में 1, या फिर 6 6 6 लास्ट में 1। तो 19 को ऐसे ब्रेक कर सकता है। अच्छा, इससे भी टफ तो तब हो जाएगा जब आपका एग्जामिनर आपको बिल्कुल ही, देखो बेसिकली 18 लेटर आप देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा या तो 3 का या 6 का, लेकिन आपका एग्जामिनर कुछ और ही लेके बैठा है, कुछ और ही लेके बैठा है ग्रुप। तो वो कैसे, वो बना देगा इसको 16 2 में। भाई 18 लेटर का ग्रुप आपके हिसाब से 3 या 6 का बनना चाहिए था, वो बना के बैठा है 16 2। तो बेसिकली आपकी गलती नहीं है, ये हर बच्चा इसमें 18 को किस किस में तोड़ेगा, 18 को किस किस में ब्रेक करने की कोशिश करेगा, 18 को ब्रेक करने की कोशिश करेगा 3 या 6 में। लेकिन एग्जामिनर क्या करके बैठा है भाई 16 2। 16 2 का मतलब है 4 4 4 लास्ट में 2, ठीक है। जैसे 20 में भी ऐसा ही कुछ कर देगा, 20 को तोड़ देगा 18 2 में। अब 20 में आप लोग क्या सोचोगे, सर 4 या 5 का ग्रुप बनेगा, ये रहा 20 का क्या है 4 या 5 का ग्रुप बनेगा। लेकिन आपका एग्जामिनर क्या कर देगा, उसको 18 2 में तोड़ देगा। 18 2 का मतलब क्या है 3 3 3 2, या फिर 6 6 6 2। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा यहां तक। अब मैं चलना चाहूंगा क्वेश्चंस की ओर। आप लोगों ने आज तक इसकी टाइप्स नहीं पढ़ी होगी, अब मैं इसको टाइप्स में बांट के आपको दिखाऊंगा कि कैसे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स को टाइप्स के जरिए किया जा सकता है। ये काम तो आपको करना ही है, काउंटिंग तो जाते ही कर दो, क्वेश्चन देखते ही काउंटिंग कर दो। मैं बताऊंगा कब काउंटिंग नहीं करनी है, कब काउंटिंग नहीं करनी है वो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो इसके अलावा तो काउंटिंग करनी है। तो टोटल 4 टाइप अब मैं बताने वाला हूं। 4 टाइप में आपका पूरा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स फिनिश हो जाएगा। 4 टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, चारों पे ध्यान देना आपको। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन, पहली टाइप। तो देखिए आपके सामने टाइप 1 के कुछ क्वेश्चंस और टाइप 1 का नाम आप लोग देख सकते हो, होमोजीनियस। पहले मैं आपको बता दूं होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है बेटा सेम ग्रुप। सेम ग्रुप से मेरा मतलब है कि हर ग्रुप के लेटर बिल्कुल सेम जगह पर और सेम लेटर ही होंगे, मतलब जो भी लेटर होंगे वो उसी पोजीशन पे मिलेंगे हर एक ग्रुप में, ठीक है। सभी ग्रुप एक जैसे दिखाई दे तो उसको हम होमोजीनियस टाइप्स बोलते हैं, या फिर सेम ग्रुप वाली टाइप बोलते हैं। सबसे आसान है और सबसे पहली टाइप भी है, सबसे आसान है, सबसे पहली टाइप भी है। इसकी थर्ड टाइप जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा वो लॉजिकली हार्ड होती है, लेकिन ये इजी होती है, इसमें कुछ भी नहीं है।
अब आपने देख लिया कि होमोजीनियस सेम ग्रुप आप लोग लगा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, जैसे देखो थोड़ा आइडिया दे देता हूं। मान लो आ गया ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो आप लोग देख रहे हो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, सभी ग्रुप सेम है। तो सभी ग्रुप सेम है, तो इस तरीके से जब आपको क्वेश्चन मिल जाए तो समझ जाओ कि आप फर्स्ट टाइप सोल्व कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस टाइप। तो आज का हम पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और कौन सी टाइप का है वो, होमोजीनियस। बेटा इस पे कम ध्यान देके आप लोग इस पे ज्यादा ध्यान दो कि पहली टाइप है सेम ग्रुप से रिलेटेड, तो उस पे ध्यान देते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले मूल करते हुए याद है बच्चों आपको, तो मूल करते हुए 1 2 3 4, ये गैप भी काउंट करना है, याद रखना। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने लेटर है बेटा, 16। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कितने कितने का ग्रुप बनेगा, 4 4 का। 16 लेटर है तो 4 4 का ग्रुप बनेगा, क्योंकि एक ही ग्रुप बढ़िया बनता है 16 में, तो वो क्या है 4 4 4 4। अच्छा, एग्जामिनर को चालाकी करनी होगी तो 15 1 में तोड़ लेगा, चालाकी करनी होगी तो 15 1 में तोड़ लेगा, नहीं तो ग्रुप ये है। अब आपको क्या करना है, इनमें से एक आंसर सेट करना है। कभी भी ऑप्शंस पर ध्यान मत दो, ये बहुत बड़ी गलती है बच्चों कि आप लोग ऑप्शंस पे ध्यान देके फिल करके देखते हो कौन सा फिल होगा और अच्छा आंसर आएगा। क्यों करना है भाई ऑप्शंस को फिल, मैं बताता हूं आपको क्या करना है। यहां देखो इस ग्रुप को कितने तो लेटर यूज हुए, इसमें यूज होने वाले लेटर कौन कौन है यहां लिख रहा हूं। एक तो ए है, एक एम है, और एक एक्स है, और एक एन है। ए रहा, एम रहा, एक्स रहा और एन रहा। तो आप लोगों को इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं मिला होगा, यानी कि इन चारों के अलावा कोई लेटर नहीं मिले होंगे। तो इसका मतलब सभी लेटर का एक एक बार यूज करके हम 4 4 4 के 4 ग्रुप तैयार कर सकते हैं, सभी का एक एक बार यूज करके। तो मुझे बताओ ए एम किसकी कमी है बच्चों, आप लोग बोलोगे सर एक्स की कमी है, बाकी तो सारे तीनों आ गए, इस ग्रुप में चारों आ गए। अब आप बताओ ये ग्रुप क्या है, ए एम एक्स एन, अगला ग्रुप क्या है, ए एम एक्स एन। अब तक आप समझ चुके हो, तो ए एम एक्स एन इसको बना दो, ए एम एक्स और एन इसको भी बना दो। अब ग्रुप देखो, ए एम एक्स एन, ए एम एक्स एन, ए एम एक्स एन और ए एम एक्स एन। आपने कुल मिलाकर बेटा कितने ग्रुप पढ़ लिए, आपने 4 ग्रुप पढ़े, चारों ग्रुप सेम भी हो गए, तो लॉजिकली अच्छा दिख रहा है ना। उसका क्वेश्चन, ये क्या है चैप्टर का नाम, लॉजिकली सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। लेटर्स की कोई लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए, तो लॉजिकल है भाई। हम कह सकते हैं सर चारों ग्रुप सेम है, ये लॉजिक है, और क्या है इसमें लॉजिक है। तो लॉजिक मिल गया है, तो अब देखो आपने क्या क्या फिल किया है। एक तो एम, दूसरा क्या फिल किया है यहां पर एन, एम एन, एक्स फिल किया है, ठीक है एक्स, इसके बाद ए, और इसके बाद एन एन। तो एम एन एक्स ए एन कौन से ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे सर बी ऑप्शन में है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया भाई, बी ऑप्शन। आई होप सबको समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूं, इसके भी टोटल टुकड़े करने की कोशिश करूंगा। पहले काउंटिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हैं बच्चों, 15 लेटर्स हैं। जब आप लेटर काउंट कर लो तो दूसरा काम क्या है उस पर ध्यान दो। दूसरा काम यह है कि कितने लेटर यूज हो रहे हैं उनको देख लो, टोटल यहां से यहां तक। एक तो ए यूज हुआ है, एन यूज हुआ है, बी और सी, मतलब ए एन बी और सी 4 लेटर यूज हो रहे हैं भाई। कितने लेटर यूज हो रहे हैं, 4। बट आपको पता है 15 का ग्रुप क्या क्या बन सकता है, तो आप कहेंगे सर 3 या 5 का। 15 का जो ग्रुप बन सकता है 3 या 5 का। तो 4 लेटर से 3 का ग्रुप बेटर बनेगा या 5 का लेटर का ग्रुप ज्यादा बेटर बनेगा, तो आप कहेंगे सर 5 का ज्यादा बेटर बनेगा, है ना भाई। 4 लेटर वापस आ तो नहीं सकते, किसी लेटर को डबल लेके हम जरूर 5 का ग्रुप बना सकते। किसी एक लेटर को डबल ले लो भाई, मान लो ए डबल ले लिया आपने, मान लो, तो बाकी 3 क्या हो गए, बाकी 3 जुड़ गए, टोटल 5 का ग्रुप हो गया। या फिर एन डबल ले लिया, तो फिर बाकी 3 जुड़ के ये भी 5 हो गए। तो कुल मिलाकर एक लेटर को डबल लेके हम 5 का ग्रुप तो बना सकते हैं, लेकिन 3 का ग्रुप इसको वापस नहीं बना सकते। तो ज्यादा चांसेस, मैं ये नहीं कह रहा 3 का नहीं बनेगा, मैं तो कह रहा हूं ज्यादा चांसेस किसके हैं उस पर वर्क करो ना। 5 का है ना, तो 5 पे वर्क करो। यही तो इतना ही फर्क है आप में और उस बच्चे में जो इस दिमाग को लगा देगा। आप में मतलब, मेरा कहने का मतलब उन बच्चों से है जो ऑप्शन को फिल करते हैं। बेटा ऑप्शन को फिल करने वाला एक्चुअल में गलती कर सकता है, बट इस तरीके से अपना आइडिया लगाने वाला, आप अकेले नहीं हो आइडिया लगाने वाला, एग्जाम में हर बैठा बच्चा इससे आइडिया लगा रहा होगा। और एक और बात,
ये ऐसा चैप्टर है कि किसी एग्जाम में अछूता नहीं रह जाता है, हर एग्जाम में इसकी भूमिका रहती है। आपको एक डर रहता है कि इसको तो पढ़ के जाना चाहिए, नहीं तो वहां पर जाकर गलती हो सकती है। आप एसएससी उठा लो, आप एनटीएससी उठा लो, 10th लेवल पे जो होता है, और आप लोग रेलवे के एनटीपीसी उठा लो, रेलवे ग्रुप डी उठा लो, कोई भी एग्जाम उठा लो, दिल्ली पुलिस के उठा लो, सब में चांसेज है इसके। तो सब में चांसेज है। अभी हम देख लेते हैं ये क्या है बेटा, एनसीबी भर दो ना, एनसीबी 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 एनसीबी। आगे क्या है बेटा, ए और ये हो गया, हमने फिल कर दिया क्या क्या फिल करना था। चलो अब तक हमें ये फिल कर दिया। अब पॉइंट नंबर 2 खाली है, पॉइंट नंबर 2 खाली है, पॉइंट नंबर 2 खाली है। कौन सा ऑप्शन सेट हो सकता है? अब हम कंफ्यूज हो गए। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमने जो जो फिल किया है यहां पर उनको उठा लो। एक तो हमने सी फिल किया है, उठा लो, इससे पहले गैप रखो, ये गैप तो खाली पड़ा है। फिर इसके बाद हमने ए फिल किया है, इस ए के बाद फिर से एक गैप था, गैप के बाद फिर ए फिल किया है और फिर एक गैप था। ऐसा जिस भी ऑप्शन में है वही ऑप्शन आपका आंसर है। सेकंड नंबर पे सी, थर्ड नंबर पे ए और फिफ्थ नंबर पे ए। इसमें तो ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है, और किसी में हो रहा है? सेकंड पे सी नहीं है ना, सेकंड पे सी चाहिए, सेकंड पे सी नहीं है ना, सेकंड पे सी चाहिए, और सेकंड पे सी है ना, नहीं है तो सी पे चाहिए। तो इस मतलब ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये आंसर है। तो आप बताओ क्या फिल कर रखा है सबसे पहले? बी, फिर बी, बी, यानी कि यहां पर बी, बी और बी क्या बन जाएगा? ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी। समझ गए आप लोग? 5-5 का ग्रुप बना और सभी के सेम ग्रुप थे। अब मैं एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इससे और ले लेता हूं, 2 क्वेश्चन इस टाइप के और समझा देता हूं, फिर मैं अगली टाइप पे चलूंगा भाई। देखिए, तो देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन और तैयार हैं। जैसा कि मैं सोच रहा हूं कि आप लोग अपना मूल कर्तव्य नहीं भूले होंगे बच्चों, तो मूल कर्तव्य पे वर्क किया जाए। तो क्या था आपका मूल कर्तव्य? इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आप लोगों ने देखा बेटा यहां पर 20 लेटर्स हैं, तो 20 लेटर्स हैं तो 4 या 5 का ग्रुप बन सकता है। अब यहां पर ये देखो कि लेटर क्या क्या यूज हुए हैं, 20। अब आपने देखा लेटर यूज हुए, एक तो जी, एक एफ, एक ई और एक आई, बस इसके अलावा कोई यूज नहीं हुआ ना। बट देखो आप लोग, आई 2 बार, तो कहीं ना कहीं आई के लगातार डबल होने की, जब कोई लेटर लगातार डबल होने की कोशिश करता है तो उसको 2 बार ही ले लो आप, तो आई 2 बार यूज होगा। चांसेस हैं इस चीज के, क्योंकि वो लगातार 2 बार कैसे आ सकता है, तो लगातार 2 बार चांसेस होते हैं कि उसका 2 बार ही यूज होगा। तो कुल मिलाकर कितने का ग्रुप ज्यादा बेटर रहेगा, 5 का या 4 का? भाई 20 लेटर थे ना टोटल, तो 20 में आपने देखा था 20 में 4 या 5 का ग्रुप बन सकता है। तो 4 का तो नहीं बनाएंगे हम, कितने का बनाएंगे फिर? चांसेस किसके ज्यादा हैं? 5 के, तो 5 का बना दो। 5 का बनाने के बाद आपके दिमाग में एक चीज पहले से ही सेट रहती है कि मैं मेन ग्रुप पे काम कर रहा हूं, यानी कि सेम ग्रुप पे, मैं सेम ग्रुप पे काम कर रहा हूं, या फिर उससे अगली टाइप पे काम कर रहा हूं, या फिर उससे अगली टाइप पे, ये आपके दिमाग में पहले से होता है। तो अभी आप सेम ग्रुप पे वर्क कर रहे हो तो सेम ग्रुप का ही सोचो। जी एफ ई, जी यहां किसकी कमी है भाई? एफ की कमी है इस हिसाब से, तो यहां किसकी कमी है? जी की, और जी एफ ई ये भी हो गया, जी एफ ई। अब आपने देखा पीछे डबल आई, पीछे डबल आई, पीछे डबल आई और पीछे डबल आई, जी एफ ई 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 डबल आई। बन गया कि नहीं बन गया अच्छा ग्रुप? तो जी एफ ई डबल आई के हिसाब से हमने क्या क्या फिल किया? एक तो आई फिल किया है बच्चों, आपने यहां लिख देता हूं। एक तो आपने आई फिल किया है, दूसरा क्या फिल किया है? एफ फिल किया है, तीसरा क्या है? जी आई एफ, जी के बाद फिर से आई, और लास्ट में ये क्या फिल किया है? ई, ये फिल किए हैं भाई, आई एफ जी आई ई। आपके सी ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो आई एफ जी आई ई, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, आई एफ जी आई ई। आई होप कि आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे अपने इस टॉपिक को। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, मैं लास्ट में इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आज एक ही वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा, और साथ साथ इसके नीचे मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चले फिर नेक्स्ट पे चलना चाहिए हमें इस हिसाब से। चलिए नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, टोटल काउंटिंग। मूल कर्तव्य है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कि 19 लेटर है बच्चों।
19 लेटर में क्या क्या हो सकता था, मैंने बताया था 19 लेटर में बच्चों या तो उसको 18 1 में तोड़ रखा होगा या फिर उसको 16 3 में, क्योंकि ब्रेक 18 का हो सकता है, ब्रेक 16 का हो सकता है। जो हमारे फैक्टर्स बन सकते हैं वो 18 के बन सकते हैं, 16 के बन सकते हैं, 19 के तो नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए इसको 18 1 या फिर 16 3 में ब्रेक करना है। तो पहले 18 1 की सोचते हैं, तो हमारे हिसाब से फिर 3 3 का ग्रुप बनेगा, 3 3 3 3 3। अब आप लोग देखो यहां पर मान लो किसकी कमी है, हम एक आइडिया ले भी ले, यहां पे एक कमी भर दें ए की, ठीक है, डबल ए बी, बी डबल ए, ऐसा हो गया। फिर बी डबल ए डबल बी, फिर यहां पर ए डबल ए बी, बी डबल ए, क्या बन गया ये भाई? क्या कोई लॉजिक लगा इसमें? यहां डबल बी ले रहे हो, यहां पे आपको डबल ए लेना पड़ रहा है, तो कोई लॉजिक ही नहीं बन के आ रहा है। इसलिए 3 3 का ग्रुप तो यहां पर सेट नहीं होगा। इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन बना लेता हूं, ए गैप बी, मैं बना देता हूं भाई अभी यहां पर, बी ए गैप बी गैप ए बी गैप ए गैप बी बी ए बी, ये क्वेश्चन बन गया। और यहां से हटा देता हूं इसको। अब हमारा 18 1 से तो काम नहीं चला, अब हमारा दूसरा काम क्या है कि हम 16 3 पे, यानी कि 4 4 का ग्रुप, ये लीजिए भाई 4 4 का ग्रुप बना दो, ये 4 4 का ग्रुप बन गया। तो लास्ट में कितने लेटर बचेंगे? अपने आप ही 3 बचेंगे। वो तो मैंने पहले ही बताया था कि 19 को हम 16 3 में तोड़ सकते हैं, तो ऐसा ही करना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है। अब यहां पर डबल बी है, तो यहां डबल ए करके देख लो, डबल ए डबल बी 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 हो जाता अगर आगे रिक्वायरमेंट होती तो। इसका मतलब लॉजिक क्या है, 4 4 का ग्रुप बनेगा, डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी, तो ये ग्रुप बनना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। तो भाई अच्छा भी लग रहा है, लॉजिकली सेट भी हो रहा है। तो फिर आप आंसर देख लीजिए क्या क्या आया, ए, दूसरा फिल क्या किया ए, फिर क्या फिल किया बी, डबल ए, फिर बी, डबल बी और लास्ट में ए, डबल ए डबल बी और ए जिसमें भी हो वो आंसर है। पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो गया ना, डबल ए डबल बी और लास्ट में ए हो, वही आपका आंसर है। अब बच्चों हम लोग चलने वाले हैं टाइप 2 पर। तो टाइप 2 के मैं कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर लिख लेता हूं, आपको भी पता है वीडियो कट रही है बीच में, है ना, तो कट जाने दो, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइप लिख देता हूं कि नेक्स्ट टाइप क्या है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप। तो देखिए हम आ गए अब हिट्रोजीनियस टाइप में, यानी कि टाइप 2 में, जिसका नाम आप लोग सामने देखते हैं, वन आफ्टर वन सेम ग्रुप। यानी कि सेम ग्रुप तो बच्चों अब भी होगा, लेकिन एक छोड़कर एक। थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूं, छोटा सा एग्जाम्पल है, ए बी सी सी बी ए, फिर मैं लिख दूं ए बी सी, फिर मैं लिख दूं सी बी ए। क्या देख पा रहे हैं आप लोग, ये ग्रुप इससे मैच करता है और ये ग्रुप इससे मैच करता है, तो सही हो गया ना। एक छोड़कर एक सेम ग्रुप होना, ये कौन सी टाइप कहलाएगी भाई, हमारी टाइप 2। तो अब हम टाइप 2 पे वर्क करेंगे, वन आफ्टर वन, यानी कि हिट्रोजीनियस। बेटा हिट्रोजीनियस, होमोजीनियस, इनको ध्यान मत रखो, आप लोग ध्यान रखो क्या, वन आफ्टर वन सेम ग्रुप पे, ठीक है, कि एक के बाद एक सेम ग्रुप होना चाहिए। टोटल काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने हैं बेटा, 20। और 20 में आप लोग देख रहे हो कहीं कहीं ओ डबल आ रहा है, कहीं ना कहीं ओ डबल आ रहा है, तो इसका मतलब 3 लेटर है, एक तो ओ पी और क्यू, इसके अलावा कोई लेटर नहीं है, और फिर उसमें भी ओ डबल आ रहा है। तो 20 में किस किस का ग्रुप ज्यादा चांसेस था, 4 या 5 का? यहां कितने का बन रहा है, 4 का, तो हमें 4 का ट्राई करना चाहिए, 4 का ग्रुप ट्राई करना चाहिए। बाद में चलेंगे, अगर बन जाएगा तो क्यों जाएंगे भी बाद में पीछे, 5 का ग्रुप तो बाद में ट्राई करेंगे ना, जिसके चांसेस है पहले उस पे चलो। ये आइडिया आपको खुद लगाना है कि किसके चांसेस है, ठीक है ना बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। यहां पे है डबल ओ पी क्यू, क्या यहां डबल ओ है? नहीं है, इससे नेक्स्ट में तो है ना, तो इसको बना दो डबल ओ पी क्यू। आपका बेनिफिट देखो, इसमें एक छोड़कर एक आपने सेम बना दिया, तो क्या आप इसको नहीं बना सकते डबल ओ पी क्यू? बना सकते हो ना, डबल ओ पी क्यू डबल ओ पी क्यू डबल ओ पी क्यू। अब इसका मतलब जब एक छोड़कर एक ग्रुप सेम है, तो ये बचा हुआ ग्रुप दोनों भी सेम करने हैं आपको। कैसे सेम होंगे, यहां ओ पी, तो यहां भी ओ पी कर दो, ओ यहां पे क्या है ओ क्यू, तो यहां पर ओ क्यू कर दो, ओ पी ओ क्यू, ओ पी ओ क्यू, ये दोनों ग्रुप सेम हो गए। यानी कि ये दोनों ग्रुप सेम हो गए और वो तीनों ग्रुप सेम हो गए। कुल मिला के हमने क्या क्या फिल किया है उस पर ध्यान दो आप।
हमने फिल क्या क्या किया है उस पर ध्यान दो। एक तो हमने सबसे पहले ओ फिल किया है, ओ, उसके बाद हमने पी फिल किया है, पी, फिर हमने पी फिल किया है, पी, और फिर हमने लास्ट में ओ। ओप्पो बन गया आपका मोबाइल, है ना, ओप्पो मोबाइल बन गया। तो कौन सा ऑप्शन है ओप्पो? ए। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनता है बच्चों ए, यानी कि इसका फर्स्ट है, वैसे फिफ्थ है आज का, इस हिट्रोजीनियस का फर्स्ट क्वेश्चन था ये। अब आगे चलते हैं, हिट्रोजीनियस का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट, एक टाइप से इतने इतने क्वेश्चन करा रहा हूं आपके बेनिफिट के लिए कि आपको रट जाए वो टाइप, दिमाग में सेट हो जाए। देखिए टोटल लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। तो 12 का ग्रुप कितना कितने का बनेगा? 3 3 3 का, या फिर नहीं तो 4 4 4 का, लेकिन पहले 3 3 3 का। क्यों? क्योंकि एल एम और एन, इसके अलावा कोई लेटर यूज नहीं हो रहा है इसमें, एल एम और एन के अलावा कोई लेटर यूज नहीं हो रहा है। तो 3 3 3 का ग्रुप बन सकता है। अच्छा बताओ बच्चों, लास्ट में क्या है? एन। यहां लास्ट में क्या है? एल। सेम ग्रुप तो नहीं है ये और ये, क्या ये और इससे अगला सेम हो सकता है? वो ट्राई कर लो। तो यहां पर एल है पहला, यहां पर भी पहला एल है, तो यहां पर बीच में एम है तो हम भी बीच में एम कर देंगे। यहां एन की रिक्वायरमेंट है तो हम यहां पर एन कर देंगे, एल एम एन एल एम एन, ये और ये ग्रुप सेम कर दिया। अब बच्चों इसको और इसको भी सेम कर लो फिर। एन पहले था, एन यहां ले आओ, एम की रिक्वायरमेंट यहां है, एन एम एल एन एम एल। तो ये और ये ग्रुप सेम किया आपने, ये और ये ग्रुप सेम किया आपने, तो इसका मतलब आपने एक छोड़कर एक ग्रुप सेम कर दिया। यहां पे क्या क्या फिल किया है? एक तो एम फिल किया है, फिर दूसरा एन, तीसरा एन, और चौथा एम। ये चार आपने यहां पर फिल किए हैं। एम डबल एन एम कौन सा ऑप्शन है? ये रहा, एम डबल एन एम, ठीक है। तो बी ऑप्शन इससे वेरीफाई करता है। मैं एन बोल रहा हूं आपको एम सुन रहा हो, मैं एम बोल रहा हूं आपको एन सुन रहा हो, तो इसलिए ही तो लिखकर काम चलता है बच्चों, इसलिए मेरे को पहले लिखना पड़ता है, ठीक है ना। फिर मैं बोलूं कुछ आपको सुनाई कुछ दे, इसलिए मैं हर चीज को लिख के काम समझा रहा हूं आपको। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, जैसा भी भाई समझ में आया कि नहीं आया कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। मैं कमेंट देख के अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, आपके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करूंगा। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने लेटर है बच्चों? 16 लेटर है। तो 4 4 का ग्रुप बन सकता है, 4 4 का ग्रुप बना दीजिए, 4 4 का ग्रुप बन गया है। देखो अब यहां पर आप लोग देखो, क्या RTX यहां पर है? नहीं है ना, लेकिन इससे अगले में तो RTX के होने की संभावना है ना, RTXY। यहां पर RTX और यहां किसकी रिक्वायरमेंट है फिर? Y। इस ग्रुप को और इस ग्रुप को सेम कर दिया मैंने, RTXY। SX यहां पर SX भर दो, क्योंकि हमें इसको भी सेम करना ही पड़ेगा। SX यहां पर क्या है? Y, यहां पर ले लो Y, SXYZ। तो देखो RTXY SXYZ, तो दोनों का सेम हो गया यहां पर ग्रुप, इसलिए यहां पर जो भी आंसर बनता है वो देखना हमने। एक तो पहला Y, दूसरा Y, तीसरा R, चौथा क्या है S, और पांचवा क्या है X। YYRSX, ये रहा सी ऑप्शन बच्चों, YYRSX। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा सी। अब मैं इसके 2 क्वेश्चन और लेता हूं, फिर मैं आपको टाइप 3 में लेके चलूंगा। 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके। चलिए भाई नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखिए, लास्ट 2 क्वेश्चन इस टाइप के, और इनको कंप्लीट करने के बाद हम थर्ड टाइप पे चलेंगे। थोड़ा जल्दी करते हैं भाई। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कितने लेटर हैं? 19 लेटर देखते ही दिमाग में क्या आता है? 18 1 या फिर 16 3। तो 18 1 का लगाएंगे पहले, तो 3 3 का ग्रुप बनेगा भाई। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और लास्ट में 1 छोड़ देंगे। यही तो होता है 18 1 का मतलब। चलो ट्राई करते हैं। इसमें देखो y आगे है, y पीछे है। क्या इसमें y पीछे है? नहीं है, इसमें है। तो क्यों ना इसको और इसको सेम करने की कोशिश की जाए। y शुरू में y हो गया और बीच में z, YZY बन सकता है। यहां पर ये क्या है? XZX, तो इसको XZX बना लो। क्या बना भाई? YZY XZX, फिर से YZY, फिर से XZX, और आगे होता तो देखो y अपनी जगह पर आया है ना। तो जो अपनी पोजीशन पे भी आया और हमने ग्रुप देखे, एक छोड़कर एक सेम भी बन गए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहां पर क्या क्या फिल किया हमने? Y फिल किया है, उसके बाद X फिल किया है, उसके बाद Z फिल किया है, उसके बाद ये तो भरा हुआ था पहले से, ये Y फिल किया है, और लास्ट में हमने
जेड फिल किया है। तो वाई एक्स जेड वाई जेड कौन से ऑप्शन में है? ये रहा वाई एक्स जेड वाई जेड, हमने देखा बी ऑप्शन में है। तो बच्चों आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। तो 8 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, 9th क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। टाइप 2 चल रही है अभी, टाइप 2 कंप्लीट होने के बाद टाइप 3 थोड़ा सा टफ हो जाएगी लॉजिकली, उसके बाद टाइप 4 बिल्कुल इजी है। टाइप 4 इजी है, उसके 2 क्वेश्चन से आप समझ जाओ क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, इसमें क्या करना है। देखो भाई यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लेटर हैं। 20 लेटर है तो ये हो गया, ठीक है, 4-4 का ग्रुप। लेकिन 4-4 का ग्रुप किसी भी हालत में कारगर साबित नहीं हो रहा है। यहां लास्ट में ए बी, यहां लास्ट में ए बी, यहां लास्ट में ए बी, यहां डबल सी। तो अब बताओ क्या करें, कहीं पे डबल सी कहीं पे डबल ए बी। तो मतलब 4-4 का ग्रुप तो साबित नहीं कर पाया इसके आंसर को। 5-5 का ग्रुप भी गड़बड़ करेगा, देख लो। 5-5 का ग्रुप ट्राई करते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखना यहां पे क्या आ गया, बी सी ए बी, पता नहीं क्या आएगा यहां पर सी, है ना, बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो गया है। तो ये भी नहीं है आंसर। जब कंफ्यूजिंग लगे तो वहीं से छोड़ के चल पड़ो, बस आगे चलो। अब आपको मैंने बताया था कितने लेटर है भाई, 20 लेटर थे ना। 4 का ग्रुप बेटर बना ना 5 का। तो मैंने बताया था आपका एग्जामिनर टफ करने के लिए 20 को 18 2 में तोड़ देगा। काम आया ना? जो मैंने शुरुआत में आपको पॉइंट बताया उनको बहुत ध्यान से पढ़ो, तब जाके ये काम आएगा। तो आपको मैंने पहले ही कहा था कि 18 2 में तोड़ सकता है। तो 18 2 में तोड़ने का मतलब है कि वो 3 3 3 के ग्रुप बना के और लास्ट में 2 छोड़ देगा, ठीक है। तो वो देख लेते हैं, 3 3 3, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 2 लेटर हमने छोड़ दिए। तो 18 2 का ग्रुप बन गया, ए बी सी सी ए बी बन गया ग्रुप। ए बी सी, ये देखो सेम हो गया, सी ए बी, ए बी सी सी ए बी, ए बी आ गया ना, अच्छा ग्रुप बन गया ना। तो एक छोड़कर एक सेम बन रहा है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, और दूसरा है सी ए बी सी ए बी सी ए बी। तो देखो हमने क्या क्या फिल किया, एक तो बी फिल किया है, फिर उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद ए और उसके बाद सी, यानी कि बी ए सी ए सी। बेटा देखो कौन से ऑप्शन में है, बी ए सी ए सी आपके सी ऑप्शन में है। आई होप बच्चों आपको टाइप 2 भी समझ में आई होगी। जिन बच्चों को ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है वो डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को सर्च कीजिए, vacancyjobler.com टेलीग्राम ग्रुप सर्च करोगे तो वहां भी आपको ये मिल सकता है। दोनों जगह पे मैं इसकी पीडीएफ डालूंगा, वहां से डाउनलोड कीजिए और सोल्व कीजिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर जरूर कीजिए। सब बच्चों को बताइए कि यहां रीजनिंग का फुल कोर्स करवाया जा रहा है। तो अब आपकी टाइप 2 कंप्लीट होती है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं टाइप 3 पर। टाइप 3 पर देखिए, तो बच्चों देखिए आपके सामने टाइप 3 मैंने बिल्कुल बोर्ड पे लिख दी है। और टाइप 3 का नाम आप लोग देखते ही समझ जाओगे, चेंज इन प्लेस ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर्स के प्लेस में चेंज होने वाला है। और किस तरीके से, इन कोरोस्पोंडिंग ग्रुप्स। इस इन कोरोस्पोंडिंग ग्रुप्स का मतलब है बच्चों यहां पर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे जब पहुंचेंगे ना तो लेटर्स की पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंज पाएगा। फिर उससे अगले ग्रुप पे पहुंचेंगे तो फिर कुछ ना कुछ चेंज पाएगा, उससे अगले पे पहुंचेंगे तो फिर कुछ ना कुछ चेंज पाएगा। बट जो भी चेंज पाएगा बेटा वो लॉजिकली होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक सेट होगा। बिना लॉजिक के वो चेंज इन प्लेस नहीं कर सकता। फिर लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर रही कहां से गया, हमें लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स करना है ना। तो चेंज भी हो लेकिन इस तरीके का। पहला काम तो आपको जरूर करना है, क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 लेटर हैं। तो 4-4 का ग्रुप बन सकता था। यहां हमारी सबसे बेस्ट हेल्प क्या हुई कि यहां पर लेटर यूज होने वाले जो हैं वो एक तो एम है, एक एन है, एक पी है और एक ओ है। ये 4 लेटर यूज हो रहे हैं, इसके अलावा कोई यूज नहीं हो रहा है। तो फिर इसका मतलब यहां किसकी रिक्वायरमेंट है उसे ही फिल कर दो ना, एम एन ओ पी हो गया भाई। यहां एन ओ पी एम, ओ पी एम एन और पी एम एन ओ। अब आपने फिल तो कर दिया, जिसकी जहां कमी दिखी वो फिल तो कर दिया, लेकिन आपका दिमाग भी तो सेटिस्फाई करे कि ये लॉजिकल है कि नहीं है, इसके अंदर कुछ तर्कपूर्ण बना कि नहीं बना, ये बहुत जरूरी है बच्चों। तो देख लेते हैं एम एन ओ पी। अब अगर मैं इस एम को पीछे ले जाऊं, अगर मैं इस एम को पीछे ले जाऊं तो एन ओ पी एम बन गया ना। अब मैं एन को पीछे ले जाऊं तो क्या बनेगा, ओ पी एम और फिर लास्ट में चला जाएगा एन, ओ पी एम एन।
बन गया। और फिर ये जब ओ पीछे जाएगा तो PMN और लास्ट में क्या आ जाएगा O। लॉजिक लग रहा है सर? क्या लॉजिक लग रहा है? हर बार फर्स्ट लेटर पीछे जा रहा है। इस ग्रुप से इस ग्रुप में जाए तो फर्स्ट लेटर पीछे जाएगा, इस ग्रुप से इस पे जाए तो फर्स्ट लेटर पीछे जाएगा, इस ग्रुप से इस पे जाए तो फर्स्ट लेटर पीछे जाएगा। तो हर बार फर्स्ट लेटर पीछे जा रहा है सर, ये लॉजिक लग रहा है। तो हमें इसमें ये लॉजिक मिल चुका है। MNPO कौन, यहां पर हमने आंसर भरा है OMMN। OMMN कौन से ऑप्शन में है? OMMN बी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन कि चेंज इन प्लेस कैसे है। देखो आईडीए से हर कोई इसको फिल करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब मैं बोल रहा हूं, इसको सुनो। मैं कह रहा हूं आईडीए से हर कोई फिल करता है, बाद में सेटिस्फेक्शन जरूरी है। ऐसे मत निकल जाना आईडीए से भर के ही, और कभी ऑप्शन का भी जल्दी से सहारा मत लेना। ऑप्शन का सहारा लिया, आपकी 1 मिनट से ज्यादा लगी। अगर आपने लॉजिक का सहारा लिया तो आपका टाइम बचा। जो टाइप्स मैंने बताई है आपका टाइम बचाने के लिए तो बताइए, नहीं तो मैं बोल देता, कर लेना अपने आप, थोड़ा बहुत बता देता 5-6 क्वेश्चन के ऐसे होता है ऐसे होता है। लेकिन मेरा मकसद क्या है कि आपका टाइम भी बचे। टाइम रिड्यूसिंग ही तो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर भाई। जो हमारे एग्जाम का मतलब है वो यही है कि टाइम रिड्यूस करके जल्दी से जल्दी आंसर बताना। रीजनिंग का तो यही है बच्चों। अब देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। आप देखो CA 4 लेटर तक लगातार बी नहीं आया, तो क्या 15 का आपको पता है 3 और 5 का ग्रुप बनता है ना? 3 और 5 का ग्रुप बनता है ना? तो अगर ये 4 लेटर तक बी आया ही नहीं है तो 3 का ग्रुप कैसे सेट करेंगे? इसमें नहीं हो पाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसका 4-5 का ग्रुप सेट करेंगे। 3 का तो नहीं बना, किसका करेंगे? 5 का। 1 2 3 4 5 बन गया, 1 2 3 4 5 बन गया, ये बन गया भाई। अब देखो BC किसकी कमी है इस ग्रुप में? एक लेटर ऐसा है जो एक बार भी नहीं आया। BC 2 बार आ गया। एक लेटर ऐसा है जो एक बार भी नहीं आया, कौन नहीं आया? A। CA कौन नहीं आया? B। AB कर देंगे, और कौन नहीं आया अभी तक? C। ABC BC A CA B। समझ गए? एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसको उठाओ आप, ABC। अगर इसमें हम A को पीछे ले जाएं तो क्या बनेगा? BCA। अब हम B को पीछे ले जाएं तो क्या बनेगा? CAB। मैं लॉजिकल सेट करके दिखा रहा हूं आपको। अब इस AB को डबल कर दो, ABCA बन गया। अब BC को आगे ले आओ दोबारा से, BCA ये बन गया। अब CAB था, CA को आगे ले आओ, CAB बन गया। इसका मतलब लॉजिक सेट है इसके अंदर, चेंज इन प्लेस हो रहा है, और साथ साथ चेंज इन प्लेस लॉजिक भी सेट है, इसलिए ये आंसर सही है। ABC BCA CAB। क्या क्या फिल किया हमने? BCAB कौन से ऑप्शन में? वही आपका आंसर हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन में है भाई। BCAB आपका आंसर हो जाएगा। इस सबसे लास्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर वही बात आ गई कि हम इसको या तो 3-3 में या फिर 5-5 में। तो पहले 3 में तोड़ के देखो, यहां D भर देंगे, BDC हो जाए, क्योंकि लेटर यूज होने वाले 15 तो टोटल लेटर हैं, और यूज होने वाले हैं B D और C। इसके अलावा कोई लेटर यूज नहीं हो रहा इसमें, B D और C के अलावा कोई यूज नहीं हो रहा। तो पहले तो BDC कर देंगे यहां पर। अब यहां क्या करते भाई? अगले 3 में डबल D आ गया, बताओ दिमाग में है ना? नहीं आया कुछ भी। यहां चलो D कर दोगे, अब फिर से यहां C आ गया डबल, बताओ क्या कर दोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो कुल मिलाकर 3-3 के मेथड से भी आंसर नहीं बन रहा है। तो 15 में दूसरा ग्रुप क्या होता है भाई? 5-5 का ग्रुप होता है। दूसरा ग्रुप होता है 5-5 का, तो 5-5 का ग्रुप बना लो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बन गया। लास्ट में कितना C है? 2 बार C है तो 2 बार D करके देख लो ना बच्चों, और यहां पर 2 बार B भी करके देख लो भाई। लास्ट में 2 बार D 2 बार C 2 बार B हो जाएगा। अब मुझे यह बताओ कि यहां शुरू में क्या आना चाहिए? यहां पर अब देखो आप लोग, यहां पर फर्स्ट में क्या है? B। फर्स्ट में क्या है? D। यहां फर्स्ट खाली है, लेकिन सेकंड में क्या है? C। सेकंड में C है तो फर्स्ट में भी C होगा। फर्स्ट में D तो D और B तो B। अब क्या बन गया आप देख लो आप लोग, डबल B C डबल D, डबल D B डबल C, डबल C D डबल B बन गया ना। और क्या चेंज कह सकते हो हम? मान लो ये था B C D, अगर आप डबल डबल ना सोचो तो क्या बनता है? B C D। अब क्या बन जाता? DBC, और फिर ये क्या बन जाता? CDB। तो
तो बच्चों चेंज क्या है वो भी तो समझ लो। बी सी डी था ना, डी उठकर आगे आ गया, डी उठकर आगे आ गया तो डी बी सी। अब सी उठकर आगे आ गया सी डी बी, और जो आगे आ रहे हैं फर्स्ट और लास्ट लेटर जो भी हैं उनको डबल कर रहा है। बस ये लॉजिक लग रहा है इसके अंदर। भाई चेंज इन प्लेस भी हो रहा है और फर्स्ट और लास्ट लेटर को डबल कर रहा है, ये लॉजिक लग रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या क्या फिल कर दिया, बी डी डी सी बी, बी डबल डी सी बी, बी डबल डी सी बी कौन से ऑप्शन में है, ये रहा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी टाइप 3 भी कंप्लीट होती है। अब टाइप 4 थोड़े से टाइम की बची है, बस 5 मिनट के लिए हम उसको फिनिश कर देंगे। 5 मिनट में टाइप 4 बची है और उसका लॉजिक में आपको ये जो आपका मूल कर्तव्य है ये काम नहीं आता है, उसमें आपका मूल कर्तव्य बच्चों काम नहीं आता है। तो क्या है वो फोर्थ टाइप, तो चलते हैं अपनी टाइप 4 पर। वो क्या है टाइप 4, चलिए टाइप 4 है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स की। चलते हैं, देखिए फोर्थ टाइप आपके सामने आ चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब तक जो आप लोग अपना मूल कर्तव्य निभाते आ रहे थे वो मूल कर्तव्य यहां काम नहीं आएगा। यहां मैंने शुरू में बोला था आपको कि एक जगह ऐसी है जहां पे मूल कर्तव्य अपना पूरा नहीं करना है। मूल कर्तव्य क्या था, काउंटिंग ऑफ लेटर्स। तो काउंटिंग ऑफ लेटर्स आपको अब पूरा नहीं करना है। अब आपको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चंस के अंदर एक लेटर 3 या 4 बार मिल जाए लगातार, कंटिन्यू, जैसे कोई लेटर यहां पर लगातार 3 या 4 बार मिल रहा हो, देखो ट्रिपल ए मिल गया, ट्रिपल बी मिल गया, मतलब ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ लेटर्स से है। यहां पर ये देखो 4 बार सी, 3 बार ए मिल गया, तो ये 3 बार सी मिल गया। ये कहीं ना कहीं फिर से किस बात का सूचक है कि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑफ लेटर्स का है। तो यहां आपको काउंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। यहां आपको क्या सोचना है, सबसे लास्ट में क्या आया, ए, पहले इसको देखो, सबसे लास्ट में क्या है भाई, ए, और यहां क्या है, बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, यहां बी ए। तो ये इंक्रीजिंग होता जा रहा होगा क्योंकि यहां कम बी ए है, यहां ज्यादा बी ए है, ये इंक्रीज होता जा रहा होगा। तो बी ए, अब कर दो डबल बी डबल ए, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा ही बस, ट्रिपल बी ट्रिपल ए, देखो ग्रुप बनाऊं तो मैं ऐसे बनेगा ये। अब 4 टाइम बी और 4 टाइम ए, ये ग्रुप बनेगा। अब देख सकते हो आप, बी ए डबल ए, ट्रिपल बी ट्रिपल ए, 4 टाइम बी 4 टाइम ए, बन गया। सबसे आसान होता है वैसे तो ये, क्योंकि इसकी एक पहचान बहुत खास है कि इसके लेटर 3 या 4 बार मिल जाएंगे, आप समझ जाओगे कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेटर्स है। तो यहां पर क्या क्या फिल किया हमने, बी ए बी बी ए ए, हमने फिल किया बी ए बी बी ए ए। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, बी ए डबल बी ए ए, तो ये हमारे बी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, यहां पर गैप ए सी सी ए, गैप सी सी सी, यही है, ट्रिपल सी 4 टाइम, तो यहां पर सी ए करो पहले तो, क्योंकि पहले सी आने की चांसेस है। डबल सी डबल ए कर लो, ट्रिपल सी ट्रिपल ए कर लो, 4 टाइम सी है 4 टाइम ए कर लो, ये बन गया ग्रुप, बन गया। तो यहां पर क्या क्या फिल किया हमने, एक तो सी फिल किया है, फिर ए फिल किया है, फिर ए फिल किया है, और फिर लास्ट में फिर से ए फिल किया है। सी ट्रिपल ए कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। टेलीग्राम से आप पिछला काउंटिंग ऑफ फिगर्स चैप्टर जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल से वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और साथ साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। क्या आपको इस तरीके से अगर किसी ने पढ़ाया हो, इस तरीके से आपने लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स को पढ़ा हो, तो आप छोड़ सकते हो, अन्यथा आपको शेयर करना पड़ेगा भाई। ये आपके गुरुजी का आदेश है कि आपको इसको शेयर करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचाइए, ताकि हम आगे और मोटिवेशन के साथ, कुछ नई टेक्निक के साथ और कुछ नए टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स लाकर, आप समझ गए होंगे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट, जी हाँ जरूर लाएंगे। लॉकडाउन खुलने के बाद आपके लिए बहुत कुछ टेक्निकली तरीके से प्रूव करेंगे, और पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। आज शाम को मैं आपको एक पेपर भी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, उस पेपर को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और अपना पेपर लगा कर देखना, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।